मोर्चा के संयोजक या कहें अध्यक्ष हेमंत सोरेन के खिलाफ लगातार ईडी अधिकारियों द्वारा कार्यवाही देखी जा रही है। क्या इस कार्यवाही में हेमंत सोरेन फंसते हुए नजर आएंगे? लगभग हेमंत सोरेन को लेकर यह कहा जा रहा है कि वो कार्यवाही में सहयोग करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो क्या हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो जाएगी? क्या हेमंत सोरेन के खिलाफ इसलिए ही ईडी अधिकारी उनके पीछे लगते हुए नजर आ रहे हैं? और अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो जाती है तो क्या यहाँ पर मुख्यमंत्री की कुर्सी जो वो छोड़ते हुए नजर आएंगे? क्या इस कुर्सी पर यहाँ पर उनकी पत्नी काबिज होती हुई नजर आएगी, या फिर ये लड़ाई झारखंड में एक बड़ा संग्राम के रूप में देखी जाएगी? नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में देखे जाने वाले हेमंत सोरेन के खिलाफ जमीन घोटाले मामले को लेकर कई बड़ी कार्यवाही होती हुई नजर आई। ये मामला आज का नहीं है, कई साल से हेमंत सोरेन के खिलाफ यहाँ पर जमीन घोटाले को लेकर मामला दर्ज किया जाता है, उसके बाद बड़ी कार्यवाही की जाती है। आपको ये बता दें कि हेमंत सोरेन के खिलाफ लगभग यहाँ पर भूमि घोटाला, अवैध खनन, कोयला खनन, स्कैम के मामले में वो फंसते हुए नजर आते हैं और उसके बाद लगभग कार्यवाही की जाती है। और यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि झारखंड में माफियाओं द्वारा भूमि को यहाँ पर अवैध तरीके से यहाँ पर खरीदने और उसके बाद बेचने का मामला सामने आता है। एक रैकेट देखा जाता है, यह माफियाओं का संगठन देखा जाता है और इसमें सबसे ज्यादा भागीदारी यहाँ पर हेमंत सोरेन की नजर आती है। यहाँ पर यह कहा जाता है कि करोड़ों की कीमत वाली जमीन को हासिल करने के लिए जाली दस्तावेज हेमंत सोरेन बनाते हुए नजर आए थे और जाली दस्तावेज बनाने के बाद वो फंस जाते हैं। यहाँ पर करोड़ों की धांधलेबाजी उनकी पकड़ी जाती है। इतना ही नहीं, हेमंत सोरेन के इस आरोपों में न सिर्फ वो शामिल होते हैं, कई ऐसे अधिकारी भी शामिल होते हैं जिनकी सीधे तौर पर गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती हुई नजर नहीं आती है। आपको बता दें कि 2011 बैच के IPS अधिकारी यहाँ पर छवि रंजन शामिल नजर आते हैं, वो भी इस घोटाले में शामिल पाए जाते हैं और यहाँ पर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। और उसके बाद ये देखा जाए तो हेमंत सोरेन का जिक्र करें तो यहाँ पर लगभग उनके साथ जुड़े हुए कई लोगों की गिरफ्तारी हो गई, लेकिन हेमंत सोरेन की नहीं हो पाती है। और लगभग यहाँ पर हेमंत सोरेन के खिलाफ 10 समन जारी कर दिए गए हैं ईडी अधिकारियों के द्वारा। यहाँ पर सबसे पहला समन आपको बता दें कि किस तरीके से 8 अगस्त को जारी किया गया था। यहाँ पर 8 अगस्त 2023 को पहला समन जारी किया गया था। उसके बाद 19 अगस्त 2023, 1 सितंबर 2023, 17 सितंबर 2023, 26 सितंबर 2023, यहाँ पर 11 दिसंबर 2023, 29 दिसंबर 2023, 13 जनवरी 2024 और 25 जनवरी 2024 और 27 जनवरी 2024 को जारी किया जाता है। 10 समन हेमंत सोरेन के खिलाफ जारी हो जाते हैं जमीन घोटाले मामले को लेकर। किस तरीके से जाली दस्तावेज बनाए जाते हैं, जमीन को खरीदा और बेचा जाता है, बड़ा स्कैम देखा जाता है। हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की कार्यवाही देखी जाती है। 10 समन जारी करने के बाद 31 जनवरी की बात करें तो यहाँ पर दोबारा से ईडी अधिकारियों के सामने हेमंत सोरेन को पेश होना था, लेकिन हेमंत सोरेन यहाँ पर ईडी अधिकारियों के सामने पेश तो होते हैं, लेकिन साथ ही साथ ईडी अधिकारियों पर भी कई बड़े आरोप लगा देते हैं। ईडी अधिकारियों पर आरोप लगाए जाते हैं और ईडी अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए ये कहा जाता है कि जब झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में अपने आवास में मौजूद नजर आते हैं तो बड़ी कार्यवाही देखी जाती है। ईडी अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं और ईडी अधिकारी हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए जाते हैं, लेकिन देखा जाता है कि हेमंत सोरेन वहां पर नहीं रहते, फरार पाए जाते हैं। और यहाँ पर यह देखा जाता है कि लगभग जो 36 लाख रुपए जो होते हैं दिल्ली के आवास की बात करें जो हेमंत सोरेन का है, वो यहाँ पर उसको जब्त कर लेते हैं। इतना ही नहीं, BMW उनकी जो कार है उसको भी जब्त ईडी अधिकारी कर लेते हैं, कई दस्तावेज भी जब्त करते हुए नजर आते हैं। और ये जो यहाँ पर चीजों को जब्त किया जाता है इससे काफी खफा हेमंत सोरेन नजर आते हैं और इसी के खिलाफ वो FIR ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज करवा देते हैं। पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी वो कई बार कानूनी कार्यवाही यहाँ पर करते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर कई बार हेमंत सोरेन ने कानूनी विकल्प तलाशा है और इस विकल्प में वो कई बार यहाँ पर वकील से भी मुलाकात करते हुए नजर आए हैं। कार्यवाही को लेकर अदालत में जब जाते हैं तो उनकी तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है। तो ऐसे में कानून की तरफ से भी हेमंत सोरेन फंस रहे हैं, ईडी अधिकारियों के शिकंजे में भी हेमंत सोरेन फंस रहे हैं। तो ऐसे में आपको ये बता दें कि जिस तरीके से आज बड़ी कार्यवाही होती हुई नजर आई, क्योंकि झारखंड दोबारा चले जाते हैं हेमंत सोरेन और ऐसे में
झारखंड पहुंच जाती हैं ईडी अधिकारी और यहाँ पर देखा जाता है कि ईडी अधिकारी यहाँ पर छापेमारी करने आते हैं, पूछताछ करने आते हैं। तो इसी बीच में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई समर्थक यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए देखे जाते हैं, जिसके तहत यहाँ पर धारा 144 लागू कर दी जाती है कि हेमंत सोरेन से ना तो कोई मुलाकात करेगा, ना ही कोई धरना प्रदर्शन करेगा, ना ही उनके आवास के बाहर कोई भीड़ इकट्ठा हो पाएगी। जिसके बाद सिर्फ ये कहा जाता है कि गिरफ्तारी तो निश्चित है। अब हेमंत सोरेन की यहाँ पर गिरफ्तारी होकर रहेगी। आपको ये बता दें कि यहाँ पर लगभग जिस तरीके से हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्यवाही देखने को मिलती है, अब इसमें यह कहा जा रहा है कि वाकई अगर 10 समन के बाद और 31 जनवरी की पूछताछ के बाद और जिस तरीके से ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, तो क्या हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी यहाँ पर निश्चित है? क्या हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो जाएगी तो ये सीएम कुर्सी कौन संभालता हुआ नजर आएगा? हेमंत सोरेन की पार्टी की बात करें तो वो पार्टी यहाँ पर अकेले झारखंड में अस्तित्व में नहीं है, बल्कि गठबंधन के साथ है। यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन कांग्रेस पार्टी के साथ और आरजेडी के साथ है। और ऐसे में पिछले 2019 के चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की, तो उसमें यहाँ पर बड़ी सीटें यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जीतते हुए नजर आते हैं। 30 सीटें वो जीतते हैं। कांग्रेस की बात करें 16 सीटें वो जीतती हुई नजर आती है। आरजेडी की बात करें तो 1 सीट वो यहाँ पर जीतती हुई नजर आती है। कुल मिलाकर यहाँ पर बहुमत का आंकड़ा सेट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से 81 विधानसभा सीटें हैं, उस आधार पर तो यहाँ पर 41 सीटें तो हेमंत सोरेन के पास आ जाती हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 25 सीटों पर सिमट कर रह जाती है। और ऐसे में लोकसभा चुनाव भी इसी साल है और विधानसभा चुनाव भी झारखंड में इसी साल है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी तो यहाँ पर फिक्स करनी ही होगी, तो चेहरा भी यहाँ पर निर्धारित करना होगा। तो बार बार एक ही नाम जहन में लोगों के आ रहा है और वो नाम है कल्पना सोरेन का, जो यहाँ पर उनकी पत्नी है। हेमंत सोरेन की पत्नी है कल्पना सोरेन। लेकिन राजनीतिक अस्तित्व की बात करें तो यहाँ पर उनका कोई अस्तित्व नजर नहीं आता। झारखंड में उनकी एक पहचान बिजनेस वुमेन की तरह और समाज सेविका के तौर पे देखी जाती है। जिसके बाद ये कहा जाता है कि विधायक तो यहाँ पर सहमति जताते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन विधायकों की सहमति के बाद यहाँ पर एक बड़ी बगावत उनकी पार्टी में होती हुई नजर आ रही है और ये बगावत है उनकी भाभी के जरिए। हेमंत सोरेन यहाँ पर ये 3 भाई हैं और 3 भाइयों का जिक्र करें तो यहाँ पर सबसे बड़े भाई जो हैं दुर्गा सोरेन, यहाँ पर उनका निधन हो जाता है। दिल का दौरा पड़ने के कारण उनका निधन हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पर आपको बता दें कि 2019 में यहाँ पर एक तरीके से देखा जाता है कि निधन हो जाता है। जिसके बाद जो सीता सोरेन है, जो उनकी पत्नी है दुर्गा सोरेन की, और हेमंत सोरेन की भाभी हैं बड़ी, वो यहाँ पर बगावत करती हुई नजर आती हैं और ये कहती हैं कि मुख्यमंत्री तो यहाँ पर उन्हें ही बनाने के लिए फैसला होना चाहिए। वो ये कहती हैं कि 3 बार वो विधायक रह चुकी हैं और किस तरीके से यहाँ पर हेमंत सोरेन का उन्होंने साथ दिया है। इतना ही नहीं, वो ये कहती हैं कि उनके पास 2 बच्चियों को यहाँ पर उन्होंने किस तकलीफ के साथ पाला है, पति के निधन के बाद किस तरीके से वो यहाँ पर नजर आती हैं। इसलिए वो ये कहती हैं कि मैं चुप नहीं बैठूंगी। वो ये कहती हैं कि मैं लड़ाई लड़ूंगी और मैं यहाँ पर मुख्यमंत्री की कुर्सी लेकर रहूंगी। ये लड़ाई सीता सोरेन के जरिए देखी जाती है। लेकिन जो सीता सोरेन है उनकी 2 बेटियां भी हैं। अब ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जो उनकी 2 बेटियां हैं, यहाँ पर क्या वो लड़ाई अपनी माँ के लिए लड़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि राजनीति में वो भी सक्रिय नहीं है। आपको बता दें कि यहाँ पर 3 बेटियां हैं सीता सोरेन की, लेकिन 2 बेटियां हैं जो समाज सेविका के रूप में देखी जाती हैं। यहाँ पर एक बड़ा संगठन उनका देखा जाता है। 2 बेटियों का जिक्र करें तो एक राजेश्री सोरेन और जयश्री सोरेन यहाँ पर नजर आती है। तो जयश्री और राजेश्री ये दोनों बेटियां हैं जिन्होंने 2021 में, अक्टूबर की बात करें, अक्टूबर 2021 की, उस दौरान यहाँ पर एक बड़ी पार्टी का गठन किया जाता है दुर्गा सोरेन के नाम पर। दुर्गा सोरेन सेना नाम रखा जाता है पार्टी का। और उसके बाद ये दोनों बेटियों का मकसद यहाँ पर इंसाफ दिलाना होता है। भ्रष्टाचार, विस्थापन, जमीन की लूट समेत यहाँ पर संघर्ष करती हुई नजर आती है, न्याय दिलाती हैं। अब बेटी राजेश्री ने बिजनेस मैनेजमेंट और जयश्री ने कानून की पढ़ाई भी की है। अब ये कहा जा रहा है कि सीता सोरेन यहाँ पर नहीं होंगी तो सीता सोरेन अपनी दोनों बेटियों को राजनीति में उतार सकती हैं। ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर सीता सोरेन अपना हक लेकर रहेंगी। तो क्या ये लड़ाई यहाँ पर देखी जा रही है? जो लड़ाई यहाँ पर सीधे तौर पर देखी जा रही है और जितना यहाँ पर अत्याचार हेमंत सोरेन पर हो रहा है, क्या ये कार्यवाही यहाँ पर जानबूझकर हो रही है या इस कार्यवाही को लेकर देखा जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर एक बड़ा मामला उठता हुआ नजर आता है। यहाँ पर 47 यहाँ पर विधायक
विधायक हो जाते हैं, माफ कीजिएगा पहले बताया था 47 विधायक यहाँ पर हो जाते हैं, 81 विधानसभा सीटें हैं। तो क्या यहाँ पर विधायकों को तोड़ने में कामयाब सीता सोरेन होंगी? क्या सीता सोरेन का जिक्र किया जाए जो वो कई बार यहाँ पर चुनावी मैदान में उतरते हुए जीत दिला चुकी हैं। आपको बता दें कि शिबू सोरेन की बड़ी बहू तो हैं, लेकिन दुमका की जामा विधानसभा सीट से 3 बार विधायकी का चुनाव वो जीत चुके हैं। तो क्या ये लड़ाई यहाँ पर लड़ती हुई नजर आएंगे? क्या इस बड़ी लड़ाई में हेमंत सोरेन फंसते हुए देखे जा सकते हैं? इस मुद्दे को लेकर क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या वाकई यहाँ पर सीता सोरेन मुख्यमंत्री की कुर्सी हड़प सकती हैं? क्या है राय आपकी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।